भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस के अक़लियती एलामिये को अक़लियतों को पसमानदा तबक़ात में शामिल करने की साजिश करार दिया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अक़लियती एलामिया जारी किया है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने अक़लियती एलामिया की इजराई पर कहा कि कांग्रेस का ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन BJP दफ्तर में किया गया है और ये डिक्लेरेशन अक़लियतों और BC तबके के दरमियान लड़ाई जारी रखने, अक़लियतों को पसमानदा तबक़ात में शामिल करने की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को BC के तौर पर शामिल किया जाए तो अक़लियती महकमा, कॉरपोरेशन और फलाह व बहबूद नहीं रहेगा। कांग्रेस इस एलामिया को वापस ले। KTR ने कहा कि TPCC सदर RSS से वाबस्ता है और ये एलामिया पसमानदा मुसलमानों के तई BJP के नजरिए के मुताबिक है। उन्होंने BJP के उम्मीदवार राजा सिंह, बंडी संजय कुमार, D अरविंद के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से बहुत ही कमजोर उम्मीदवारों को नामजद करने पर भी तनकीद की। TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के साथ कामारेड्डी हलके से अपना पर्चा नामजदगी जमा करवा दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी 2 असेंबली हलकों कोडंगल और कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ रहे हैं। उन्होंने पर्चा नामजदगी के इदखाल के आखिरी रोज कामारेड्डी हलके से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। वो शहरहदाबाद से बजरिया हेलीकॉप्टर कामारेड्डी पहुंचे। बाद एक रैली की शक्ल में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर गए और अपने कागजात जमा करवा दिए। आपको याद दिला दें कि रेवंत रेड्डी के असल हरीफ BRS के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं, जो कि कामारेड्डी हल्के से इंतखाबात लड़ रहे हैं। गोशामहल असेंबली हल्के के BRS इंचार्ज नंद किशोर व्यास ने गोशामहल MLA उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। भारत राष्ट्रीय समिति ने 2 दिन पहले ही गोशामहल असेंबली हल्के से नंद किशोर व्यास को टिकट दिया है। पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने प्रगति भवन में उन्हें B फॉर्म सौंपा था। नंद किशोर व्यास ने अपराधी खानदान दोस्तों अपने हामियों के हमरा एक बड़ी रैली की शक्ल में एबिट्स के GHMC दफ्तर जाकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। मीडिया से बात करते हुए गोशामहल BRS उम्मीदवार ने अवाम से अपील की है कि वो उन्हें एक मौका दे। गोशामहल हल्के से कामयाब होने पर वो गोशामहल को एक मिसाली हल्का बनाएंगे और हल्के की तरक्की के लिए काम करेंगे। गोशामहल हल्के से मैंने अपना उम्मीदवारी का पर्चा भरा। BRS पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैं जनता से विनती करता हूं, आप एक बार मुझे मौका दे। पिछले 26 साल से मैं जनता की खिदमत में लगा हुआ हूं। एक बार मुझे मौका दे। गोशामहल में अमन चैन लाएंगे, करप्शन को खत्म करेंगे, एक मॉडल असेंबली बनाने का जो मेरा सपना बरसों से उसे हम पूरा करेंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखेंगे एवं जो भी कम्युनल ताकतें उसको कुचल कर रख देंगे और इस गोशामहल विधानसभा क्षेत्र को एक गोल्डन गोशामहल बनाएंगे। जनता से आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय KCR, जय KTR। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रानगुट्टा असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 30 नवंबर को मुनक्किद हो रहे हैं। तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। AIMIM भी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत हासिल करने के लिए मुतहरिक हो गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के अलग अलग उम्मीदवारों के लिए मुताल्लिका हल्कों में इंतखाबी मुहिम चलाते नजर आ रहे हैं। सदर मजलिस ने चंद्रानगुट्टा असेंबली हल्के के MLA उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा ओपुगोड़ा डिवीजन के नरखी फूलबाग व दीगर इलाकों में पैदल दौरा किया और
आवाम से अपील की कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी को अपना कीमती वोट दें और मजलिस को कामयाबी दिलाएं। आवाम ने सदर मजलिस और अकबरुद्दीन ओवैसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की। आवाम ने यकीन दहानी करवाई है कि वो मजलिस के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स और पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने याकुतपुरा एमएलए उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। मजलिस बचाओ तहरीक ने असम्बली इंतखाबात के लिए अमजदुल्ला खान को याकुतपुरा से उम्मीदवार नामजद किया है। एमबीटी सदर मजीदुल्ला खान फरहत, पार्टी के दीगर कायदीन और कारकुनान के हमरा उन्होंने एक रैली की शक्ल में आरओ दफ्तर पहुंचकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अमजदुल्ला खान ने कहा कि उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और याकुतपुरा के राय दहिंदों को अपना उम्मीदवार काम या फिर नाम की बुनियाद पर चुनने की जरूरत है। एमबीटी उम्मीदवार ने इख्तिदार में आने पर हल्के की तरक्की और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के अज़्म का इजहार किया है। '94 में याकुतपुरा एमबीटी जीती थी 94 में। तो जब भी अल्लाह ने मुझसे बहुत काम लिया याकुतपुरे में, और अब जो मौजूदा याकुतपुरा है वो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है पुराने चंद्रन गुट्टे का एरिया है। अब यहाँ पर देखिए कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आई एम वेरी स्मॉल पर्सन। मैं सामने जो है बहुत बड़ी ताकत है, एमपी, एमएलए, गुंडे, शोधे, बदमाशां, पैसा और माल प्रैक्टिसेस, 20,000 बोगस वोट, न जाने क्या क्या है। लेकिन मेरे पास अल्लाह की ताकत है, गरीबों की दुआ है। अब यहाँ पर जो है इलेक्शन, सारे तेलंगाना का इलेक्शन क्या है नहीं मालूम, लेकिन जो याकुतपुरे का इलेक्शन है, याकुतपुरे के वोटर को काम वाला है या नाम वाला है, इसमें से चुनना है। एक तरफ जो है बढ़िया नाम है, बड़ी दुकान है, रिलायंस की कैसी बड़ी दुकान रहती वैसी दुकान है। एक तरफ जो है बिल्कुल छोटा, वो जो याकुतपुरे में 150 रुपये जो कमाता आदमी, रोज़ कुआं खोदता, रोज़ पानी निकालता। एक वो बाप जो कोविड के बाद में उसके 3 लड़कियां स्कूल को नहीं जा रहे हैं, वो अपनी फ़ीस नहीं दे सक रहा, उसका एक आशा की किरण मैं हूँ। एक वो जो बेवा बैठी हुई है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, गवर्नमेंट में कोई स्कीम नहीं है, पूरे याकुतपुरे में कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला मौका दिया, तो सब फालतू बातें हैं, अगर अल्लाह चाहा, अल्लाह मौका दिया तो इंशाअल्लाह बात बड़ी नहीं। ये सब जानते हैं कि मैं ना तो कारपोरेटर था ना तो एमएलए था। अल्लाह ताला 4 साल से मुसलसल, जब से कोविड आया, कोविड 1, कोविड 2 में हमने जो खिदमत दी है, तो इंशाअल्लाह बस हमारा मुतालबा, हमारा जो स्लोगन है याकुतपुरे के लिए, डेवलपमेंट, 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 डेवलपमेंट। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार के तौर पर हल्का असम्बली जुबली हिल से अपना पर्चा नामजदगी जमा करवा दिया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को, जो कि मुसलमानों के अलावा दीगर तबकात में भी मकबूलियत रखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने हल्का असम्बली जुबली हिल से इंतखाबी मैदान में उतारा है। 30 नवंबर को होने वाले रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने के आखिरी रोज यानी 10 नवंबर को उन्होंने साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद के हमरा अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अगरचे के जुबली हिल्स के राय दहिंदों के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन का चेहरा नया है, लेकिन क्रिकेट से वाबस्तगी की वजह से वो अवाम में शोहरत रखते हैं और न सिर्फ पार्टी कारकुनान और कायदीन बल्कि अवाम की जानिब से भी उन्हें मुस्बित रद्द-ए-अमल महसूस हो रहा है और उनके जुबली हिल्स हल्के से कामयाब होने की उम्मीद की जा रही है। अजहरुद्दीन ने पर्चा नामजदगी के इत्काल के मौके पर
मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद के हमरा एक अजीमुशान रैली निकाली। रैली कृष्णकांत पार्क से निकाली गई थी, जो कि रोड नंबर 2 बंजारा हिल्स पर इख्तिताम को पहुंची। रैली में हजारों लोगों ने शिरकत की। रैली गुजरने के रास्तों पर मोहम्मद अजहरुद्दीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। AIMIM याकुतपुरा MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने दबीरपुरा डिवीजन में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। जाफर हुसैन मिराज ने याकुतपुरा इंचार्ज यासर अरफात और कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के हमरा दबीरपुरा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने चार मीनार MRO दफ्तर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया और कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और AIMIM को वोट देने की अपील की। अवाम ने जाफर हुसैन मिराज को तयक़ुन दिया है कि वो हमेशा की तरह इस बार भी मजलिसी उम्मीदवार के ही हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरी, इब्तदाई यूनिट के सदूर और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबर बाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा किया और इंतखाबी मुहिम चलाई। AIMIM मलकपेट MLA व मलकपेट उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर अकबर बाग डिवीजन के जीवन यार जंग कॉलोनी, जामतुल बनात मदरसा, SBI कॉलोनी, अरमान टावर, ईदगाह उजालिशा, ओशियन पब्लिक स्कूल, आलिया मस्जिद, कम्युनिटी हॉल व दीगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से AIMIM को वोट देने की अपील की। इस इंतखाबी मुहिम में मजलिसी कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। कारवान असेंबली हल्के के भारत राष्ट्रीय समिति उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने कारवान दरबार महसमा मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। 30 नवंबर को मुनक्किद असेंबली इंतखाबात में BRS ने कारवान हल्के से मित्रा कृष्णा को, जो कि पार्टी के साबिक कॉरपोरेटर हैं, MLA उम्मीदवार नामजद किया है। मित्रा कृष्णा ने पर्चा नामजदगी के इदखाल के आखिरी रोज दरबार महसमा मंदिर में पूजा की और एक रैली की शक्ल में लंगर हाउस के रिटर्निंग ऑफिस जाकर अपना पर्चा नामजदगी जमा करवा दिया। मित्रा कृष्णा ने मीडिया से बात करते हुए गोलकुंडा किले पर BRS का झंडा लहराने और कारवान हल्के में भी BRS को भारी अक्सरियत से जीत हासिल होने का यकीन जाहिर किया है। मेजॉरिटी से मैं आज कारवान के क्षेत्र में गोलकुंडा पे किले पे झंडा चलाऊंगा। ये मेरे साथ हरिजन, गिरिजन, SC, BC, माइनॉरिटी, मुस्लिम भाई भी मेरे साथ है। मुस्लिम भाई आज की जो हमारे KCR साहब के हिदायत में वोट देने के हाथ से कांधे मिला के मेरे साथ है। इंशाल्लाह ताला कल भी 30 तारीख के दिन भी जो हमारे मुख्यमंत्री ने जो वेलफेयर स्कीम माइनॉरिटीज के लिए किए, पढ़ने के लिए जो बच्चों को KG से लेकर PG तक पढ़ाने के हाथ से जो इमदाद किया, 200 रेजिडेंशियल कॉलेज स्कूलों को किया, जिससे 10,000 बच्चे डॉक्टर बन रहे, 2,000 बच्चे अपने इंजीनियर बन रहे। ऐसा माइनॉरिटी डेवलप हुआ। आज माइनॉरिटी के हर लोग समझ गए कि आज हमारा वोट TRS पार्टी को BRS को देने के हाथ से सामने आ रहे। मैं दिल के गहराई से माइनॉरिटी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेखपेट डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद राशिद फराज ने जुबली हिल्स एमएलए उम्मीदवार के तौर पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स से शेखपेट डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन को इंतखाबी मैदान में उतारा है। पर्चाए नामजदगी के इदखाल के आखिरी रोज मोहम्मद राशिद फराज ने पार्टी के कायदीन और कारकुनान के हमरा एक रैली निकाली और आरओ दफ्तर पहुंचकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना सरबरा आरएस प्रवीण कुमार ने सिरपुर असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी जमा करवा दिया। आरएस प्रवीण कुमार सरबरा बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना सिरपुर हलके से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने जुमा को अपने पार्टी दफ्तर से सिरपुर हलके और अतराफ अकनाफ के बीएसपी कायदीन कारकुनान और अपने हामियों के हमरा एक बड़ी रैली निकाली और सिरपुर तहसील दफ्तर जाकर अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वर्किंग एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन शेख खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी नक्शबंदी ने देवबंद से वायरल हुए मुशायरे की वीडियो पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और देवबंद में इस तरह की हरकत की सख्त मजम्मत की। मौलाना सज्जाद नुमानी ने बयान जारी करते हुए देवबंद की सरजमीन और मुजाहिद आजम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से मंसूब हॉल में मुशायरे के इनेकाद को नाकाबिल यकीन करार दिया। उन्होंने दीनी मदारस के तलबा के मुशायरे से महजूज होने और खातून शायरा की इंतहाई वाहियात कलाम सुनाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मदारस इंतजामिया सिर्फ तलबा की तादाद पर तवज्जो दे रहा है, जबकि तरबियत का मियार घटता जा रहा है। वो अखलाकी पस्तियों में डूब रहे हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी ने मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए 10,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादत और फलस्तीन पर मुसलसिल बमबारी के दौरान देवबंद में मुशायरे और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत पर तशवीश जाहिर की और कहा कि नौजवानों को मिलत के तकालीफ का एहसास ही नहीं है। उन्होंने कलाम सुनाने वाली शायरा को मशवरा दिया है कि वो आखिरत में अपने अंजाम को बखैर बनाने के लिए अल्लाह के हुजूर तौबा करें और मदारिस के जिम्मेदारान से भी मौलाना सज्जाद नुमानी ने गुजारिश की है कि वो तलबा की तरबियत पर तवज्जो दे। दूसरी जानिब मुशायरे की वीडियो वायरल होने पर मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने एक वजाहती ऐलान किया है कि महमूद हॉल में हुए मुशायरे का दारुल उलूम और दारुल उलूम के तलबा से कोई ताल्लुक नहीं है। टीएनजीओस यूनियन जिले हैदराबाद की एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास मुनक्किद करते हुए मुलाजमीन के देरीना मसाइल और उसके हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। टीएनजीओस हैदराबाद जिला सदर एसएम हुसैनी मुजीब की सदारत में टीएनजीओस दफ्तर में एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास हुआ, जिसमें 60 महकमों के अफसरान, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान व दीगर ने हिस्सा लिया। इजलास में मुख्तलिफ मसाइल और उन मसाइल को हल करने के लिए दरकार इक़दाम पर बातचीत की गई है। टीएनजीओस हैदराबाद सदर एसएम हुसैनी मुजीब ने मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान से रुजू होने का तयक़्क़ुद दिया है। दरियासना टीएनजीओस मेंबरान ने सिटी प्रेसिडेंट से सरकारी मुलाजमीन की मदद और उनके मसाइल को हल करने के लिए सेंट्रल यूनियन के इंतखाबात मुनक़्क़िद करवाने की ख्वाहिश की। तेलंगाना के जिले यदाद्री भुवनागिरी के कलेक्टर दफ्तर के अहाते में एक खातून मुलाजिम ने दूसरे मुलाजिम पर चाकू से हमला कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक ज़राअत के दफ्तर में काम करने वाली एओ शिल्पा ने एईओ मनोज पर उस वक्त हमला कर दिया जब मनोज किसी बात को लेकर झगड़े के बाद शिल्पा पर चाकू से हमला करने जा रहा था। इस वाक़े के साथ ही वहां सनसनी फैल गई। जख्मी मनोज को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया गया है कि शिल्पा और मनोज के गैर अज़दवाजी ताल्लुकात हैं और दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। बरहमी के आलम में मनोज शिल्पा पर चाकू से वार करने जा रहा था कि शिल्पा ने उसी चाकू से मनोज पर वार करते हुए उसे जख्मी कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की है और इस मामले की छानबीन में मसरूफ हो गई है। जिले आसिफाबाद के कागज नगर के उर्दू स्कूलों में डॉक्टर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर आलमी यौम उर्दू जोशो खरोश के साथ मनाया गया। 9 नवंबर को शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल की पैदाइश को आलमी यौम उर्दू के तौर पर मनाया जाता है। आसिफाबाद जिले और कागज नगर के उर्दू स्कूलों में आलमी यौम उर्दू का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जमा उर्दू फाउंडेशन की जानिब से मदरसे वस्तानिया उर्दू दंतनगुड़ा और सरकारी मदरसे फ़ौखानिया आरबी स्कूल सरसिल कॉलोनी कागज नगर में अल्लामा इकबाल की सवाने हयात और उर्दू शायरी के उन्वान से तहरीरी मुकाबला मुनक़िद किया गया। तुलबा में जमा उर्दू फाउंडेशन की जानिब से इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। तुलबा को सर्टिफिकेट और इनामात दिए गए। कागज नगर के मशहूर व मारूफ शायर साबिर कागज नगरी और जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर अब्दुर्रहमान जमा जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियासत अली ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े मोहम्मद कैप मार्ट पर मौसम सरमा की मुनासिबत से ज़बरदस्त विंटर कलेक्शन दस्तियाब है। मौसम सरमा का आगाज हो रहा है, ऐसे में मोहम्मद कैप मार्ट वाक़े मदीना बिल्डिंग चौराहे पर अवाम के लिए विंटर कलेक्शन मौजूद है। अवाम गर्म कपड़े बशमूल स्वेटर, जैकेट्स, लॉन्ग कोट्स, मफलर, ऊनी टोपियाँ, दस्ताने व दीगर अशिया की खरीदारी कर सकते हैं। नौमौलूद बच्चों, नौजवानों, खवातीन और बुजुर्गों के लिए मियारी दामों में मियारी विंटर कलेक्शन मोहम्मद कैप मार्ट से खरीदा जा सकता है। मोहम्मद इलियास बुखारी ने उनके यहाँ दस्तियाब विंटर कलेक्शन की तमाम तफसीलात बताई हैं। जैसा कि आप हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के लिए काफ़ी वैरायटी आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये मौसम बदलने की वजह से काफ़ी लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, ये सारी चीज़ें दवाखानों में पैसे डाल रहे हैं लोग। एक सिटिंग के 1200 रुपये फ़ीस हो गई है। उसके बदले में एक स्वेटर लेडीज़ का, जेंट्स का, बच्चों के लिए गर्म कपड़े आप लेने मोहम्मद कैप मार्ट आ जाएं। ये सारे खर्चे आपके बच जाएंगे। इंशाल्लाह बच्चों की खूबसूरती भी बढ़ जाएंगी और यहाँ के कपड़े स्वेटर देख के लोग आपको माशाल्लाह हर जगह वाहवाही करेंगे। जब ये आप पहन के बाहर निकलेंगे, फैशन का फैशन हो जाएगा, गर्मा की गर्मी हट आ जाएंगी। इसके अंदर स्वेटर के अंदर ओसवाल का है और आपके काफ़ी ब्रांडेड आइटम हैं। DNG का है, ओसवाल का है और आपके लॉन्ग शूटर जो इंग्लैंड में पहने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पहने जाते हैं, जैसा कि आपको फोटोज़ में देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें दुकान में मौजूद है। ये विंटर के लिए मंगाए हैं। ये साल के 12 महीने अवेलेबल रहते हैं। लोग जब भी अब्रॉड जाते हैं, यहाँ पर गर्मी रहती है, वहाँ सर्दी रहती है, तो उसकी मुनासिबत से लोग यहाँ से सारा चीज़ जमा करके ले जाते हैं ताकि वहाँ मुश्किल ना हो लोगों को। जैसा कि ये फॉरेन के स्वेटर्स आपके पास, तो इसके प्राइजेस भी हाई रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली प्राइजेस हैं। लॉन्ग कोट में आपको 3500 से लेके 6000 रुपये तक है। आप उसके अंदर भी आप वैरायटी देख के, अगर किसी के बाद 3000 की बचत है तो क्वालिटी कैसी रहेंगी? 3000 की भी क्वालिटी अच्छी है, 4500 की भी अच्छी है, 6000 की भी अच्छी है, 10,000 की भी अच्छी। क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वैरायटी पूरी अच्छी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। ब्रांड का फ़र्क एक से एक होते रहता, मगर हर ब्रांड इस वक्त अच्छा बनता है इंशाल्लाह। जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं, इसके मुनासिब क्या से स्वेटर है, मफलर है,
कानटोप है, मंकी कैप है, स्कार्फ है लेडीज़ के लिए, सारी ये गर्म चीज़ें आपको इस्तेमाल में आने वाली हैं। ये अगर घर के बाहर निकलते हैं तो सारी चीज़ें ओढ़ के निकलिए, नहीं घर में भी आप ये पहन सकते हैं क्योंकि आजकल सर्दी हर जगह घुस जाती है। लेडीज के लिए तो सारे आइटम, जेंट्स के लिए क्या क्या? जेंट्स के लिए भी सारे यही आइटम आते हैं। मंकी कैप आती है, हाफ कैप आती है, टोपी आती है, मफलर आता है, हैंड ग्लव्स आता है, सॉक्स गर्म आते हैं, लेदर के सॉक्स आते हैं। आप एक मरतबा मोहम्मद कैप मार्ट को जरूर तशरीफ लाइए, आप खुद मुतमईन। मोहम्मद कैप मार्ट, मदीना सर्कल, आप 100 साल पुरानी दुकान है, इंतहाई ख़दीम शोरूम है। आप जब यहाँ आएंगे तो आप खुद मुतमईन हो जाएंगे सामान खरीदते वक्त। और ये पब्लिक का भरोसा तो ये जो एतमाद है मोहम्मद कैप मार्ट पर लोगों का, ये बहुत बड़ी बात है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।